नमो नारायणाय नमः। प्रिय भक्त जनों, आपके अपने चैनल आध्यात्मिक सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और विजय की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी के व्रत को भगवान श्री राम ने समुद्र को पार करने के लिए और लंका पर चढ़ाई करने के लिए इस व्रत को धारण किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने के लिए प्रार्थना की, परंतु समुद्र देव ने लंका जाने का मार्ग नहीं दिया। तब भगवान श्री राम ने वग्दालभ्य ऋषि के कहने के अनुसार विधि पूर्वक इस विजया एकादशी व्रत को धारण किया, जिससे समुद्र देवता ने मार्ग प्रदान किया और इसके साथ ही रावण पर विजय भी भगवान श्री राम को प्राप्त हुई। तो इस व्रत को धारण करने से कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति होती है और विधि विधान से भगवान श्री राम की पूजा और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करने से जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस व्रत को धारण करने से पितरों को या पूर्वजों को कुयोनि से मुक्ति भी प्राप्त होती है। व्रत करने वाले को समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। किसी भी प्रकार की अगर आपकी कामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए आप इस व्रत को जरूर धारण कीजिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2026 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, व्रत कब धारण करेंगे और व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आज के दिन किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन सा उपाय करें जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 फरवरी दिन गुरुवार को दोपहर 12:23 पर और 13 फरवरी दिन शुक्रवार को एकादशी तिथि दोपहर 2:26 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार 13 फरवरी दिन शुक्रवार को ही विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन कुंभ संक्रांति भी मनाई जाएगी। एकादशी के दिन यानी 13 फरवरी दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:27 से सुबह 6:15 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:17 पर। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:44 से सुबह 7:01 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:07 से शाम 7:27 तक। इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 13 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 2:27 से प्रारंभ होगी और 14 फरवरी दिन शनिवार को द्वादशी तिथि शाम 4:01 पर समाप्त होगी। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:26 से सुबह 6:14 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर और इस दिन सुबह 3:24 से सिद्धि योग भी प्रारंभ हो जाएगा। हरिवासर का समय जो द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है, इस बार शुक्रवार को रात 9 बजे तक समाप्त हो जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 14 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 7 बजे से सुबह 9:14 के बीच में किया जाएगा, क्योंकि इस बार 13 फरवरी दिन शुक्रवार को कुंभ संक्रांति भी है और इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल का विशेष महत्व होता है। कुंभ संक्रांति के दिन पुण्यकाल सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। कुल अवधि लगभग 5 घंटे 34 मिनट की रहेगी और महापुण्य काल का समय सुबह 7:01 से 8:53 तक रहेगा। कुल अवधि लगभग 1 घंटा 51 मिनट की रहेगी। इस दिन भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन और स्पर्श ना करें। इसी के साथ बाल, नाखून इत्यादि भी ना काटें और अपने सामर्थ्य के अनुसार योग्य व्यक्तियों को दान दक्षिणा भी जरूर दें।
ये थी आज की जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा।